Rahim student. Today we will discuss questionnaire. Questionnaire is one of the important tool of data collection. What is questionnaire? We will discuss this one. Purpose of questionnaire, elements of questionnaire, characteristic of questionnaire, types of questionnaire, steps to develop questionnaire, when to use questionnaire, issues related content of questionnaire, guideline in developing questionnaire, advantage and disadvantages of questionnaire, questions from participant. What is questionnaire? Questionnaire is a tool, instrument made of set of question. questionnaire एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेड ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन, जो सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होता है. ये ऐसा आला है जो सेट ऑफ क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है. क्वेश्चनर इज़ ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. क्वेश्चनर इज़ ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रॉम गैदरिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. यानी क्वेश्चनर इज़ ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का एक मजमुआ है फॉर गैदरिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यूज़ होते हैं फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. जो किसी ग्रुप के इंडिविजुअल से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जो जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन पूछते हैं. मसलन मोटिव बिहाइंड एक्सरसाइज, ये एक टॉपिक है. इस पे हम डेटा कलेक्ट करना चाहता है तो हम किस से एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल से हम डेटा कलेक्ट करके हम यानी फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं. What is a questionnaire? A set of question designed to generate the statistical information from specific demographic need to accomplish the research objectives. A questionnaire is a research tool consists of series of questions and other prompt and effect asked to individual to obtain statistically useful information about the given topic. The क्वेश्चनर इज़ इन्वेंटेड बाय सर फ्रैंकिस हेल्टन. यानी क्वेश्चनर को किसने पहली दफ़ा इन्वेंट किया है? फ्रैंकिस हेल्टन ने. और क्वेश्चनर का एक ऐसा रिसर्च टूल है जो कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, जो सीरीज ऑफ क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है. आस्क टू इंडिविजुअल टू स्टैटिस्टिकल यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन टॉपिक के बारे में हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. क्वेश्चनर इज़ प्रोबेबली मोस्ट यूज़फुल एंड मोस्ट अब्यूज ऑफ द डेटा गैदरिंग. इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर एंड एडमिनिस्टर. यानी क्वेश्चनर क्या है? मोस्ट यूज़फुल डेटा. क्वेश्चनर इज़ प्रोबेबली मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट गैदरिंग डिवाइसेस. डेटा गैदर करने का मोस्ट यूज़फुल डिवाइस है. इट इज़ ईजीली टू प्रिपेयर एंड एडमिनिस्टर. ये जो क्वेश्चनर है ईजीली हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं. क्वेश्चनर इज़ अ फॉर्म प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू सिक्योर रिस्पॉन्सेज टू द सर्टेन क्वेश्चन. इट इज़ अ डिवाइस टू सिक्योर आंसर टू द क्वेश्चन बाय यूजिंग ए फॉर्म विच द रिस्पोंडेंट विल फिल बाय हिमसेल्फ. यानी क्वेश्चनर में आप क्या कहते हैं? रिस्पोंडेंट खुद ने फिल करना है. इजी वे है. इट इज़ ए सिस्टमेटिक कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन का यानी सिस्टमेटिक कंपाइलेशन है. यानी मुख्तलिफ क्वेश्चन को आप एक सिस्टम के तहत आप कंपाइल करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बी यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्राम वाइल्ड स्कैटर रिसोर्सेज. ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, आला है, बी यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्राम वाइल्ड स्कैटर रिसोर्स. जो वाइल्ड स्कैटर है, बिखरे हुए हैं, वहाँ से आपने इंफॉर्मेशन लेना है. नॉर्मली यूज्ड वेयर वन कैन नॉट सी पर्सनली ऑल द पीपल फ्राम होम बी he desires response or where is the particular
reason to see them personally. Questionnaire design is a long process that demands careful attention. यानी ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इस पर बड़ी अटेंशन के साथ, बड़ी एहतियात के साथ क्वेश्चनर को डिज़ाइन करना पड़ता है. A questionnaire is a powerful evaluation tools and should not be taken lightly. यानी ये पावरफुल क्या है, एवालुएशन टूल है. आप एवालुएशन करना है, इसलिए आप इसको इजीली नहीं लेना है, इसको लाइट नहीं लेना, बड़े एहतियात से क्वेश्चनर तैयार करना है. डिज़ाइन बिगन्स with an understanding of capabilities of the questionnaire, how they can help your research. If it is determined that the questionnaire is to be used, a greatest care goes into the planning of the objectives. आपने greatest care goes on the planning of the objectives. बड़े प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स को आप बड़े प्लानिंग के तहत तैयार करना है. क्वेश्चनर आर लाइकली एनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. ये क्वेश्चनर इस तरह की एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है. One does not collect data and then see if they found something interesting. One of the hypothesis and the experiment that will help to or disprove the hypothesis. आप यानी क्वेश्चनर के ज़रिए डेटा कलेक्ट करने के बाद आप कोई भी हाइपोथेसिस को आप प्रूव भी कर सकते हैं या डिसअप्रूव भी कर सकते हैं. अगर वो हाइपोथेसिस के को एग्री करते हैं तो ये अप्रूव होंगे, अगर वो उसको नहीं करेंगे तो डिसअप्रूव हो जाएगा. पर्पस ऑफ क्वेश्चनर का पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्वेश्चनर इज़ टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट. मेन पर्पस ये है कि आपने डेटा कलेक्ट करना है, कहाँ से? एक्सट्रैक्ट रिस्पोंडेंट से. तो इसके अलावा भी टूल्स है, इंटरव्यू है, ओपिनियन है, इंटरव्यू वगैरह के ज़रिए भी आप क्वेश्चनर के ज़रिए भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना इजी वे है. इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव वे टू गैदर डेटा फ्राम द पोटेंशियली लार्जर नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट. यानी ये इनएक्सपेंसिव है, ये कम इस पर ख़र्चा कम आता है. इनएक्सपेंसिव वे टू गैदर डेटा लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट together from a potentially large number of respondent और लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट आप इससे ले सकते हैं. मसलन क्योंकि बाई मेल के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए आप जो है ना लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स एक्सेस करके उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. इट हेल्प टू इंक्रीज द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डिंग. ये आप स्पीड मतलब जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि आप एक मेल के ज़रिए आप बहुत से लोगों से आप डेटा कलेक्ट सकते हैं. when properly constructed and responsibly administered, it becomes a very important tool to providing standard data gathering procedure. ये जो इट बिकम्स ए वेरी इम्पॉर्टेंट टूल्स है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड डेटा गैदरिंग प्रोसीजर. डेटा कलेक्ट करने का इम्पॉर्टेंट टूल है. ये जो इट हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी एंड एनर्जी. इससे आपकी टाइम भी बच जाता है, मनी भी बच जाता है और एनर्जी भी है. इम्प्रॉपर डिज़ाइन कैन लीड टू, अगर इन केस ऑफ इम्प्रॉपर क्वेश्चनर है तो क्या होंगे? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलेंगी, इनएक्यूरेट डेटा आपको मिलेगा और हायर कास्ट भी लग सकता है, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन वो सही से आपको फिल करके नहीं भेजेंगे या वो आपको वापस नहीं करेंगे, तो इस तरह की आपकी मनी काफ़ी लॉस हो सकता है. एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चनर. एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चनर टाइटल आपकी क्या होनी चाहिए? मसलन ईटिंग हैबिट्स हो के टॉपिक है, मोटिव बिहाइंड एक्सरसाइज है, टीचर क्वेश्चनर ऑन यूज़ ऑफ ITC.
तो इस तरह के टाइटल होना चाहिए, मतलब टाइटल का इट शुड बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए और इख्तसार यानी मुख्तसर होना चाहिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए. This help to identifies the domain of the investigation. The respondent is initially get oriented of the investigation. It should be captivate enough and attract the attention of enthusiasm. यानी ये इख्तिसार यानी मुख्तसर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और अट्रैक्ट यानी रिस्पोंडेंट की अटेंशन जो है ना, अट्रैक्ट उसकी अटेंशन आई कैचिंग होनी चाहिए ताकि वो फिल कर सकें, बोरिंग ना हो. जनरल इंस्ट्रक्शन, आपको एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चन जनरल इंस्ट्रक्शन देना चाहिए क्वेश्चनर पे. मसलन दिस हैज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर पर्पस ऑफ द स्टडी, यानी आपने ये बताना है कि स्टडी का पर्पस क्या है. द रिस्पोंडेंट इज एश्योर टू कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, मेकिंग क्लियर दैट देयर इज़ नो रॉन्ग और राइट आंसर, और उनको आपने एश्योर करना है उनकी कॉन्फिडेंशियली, उनको कॉन्फिडेंट देना है कि कॉन्फिडेंशियली ऑफ द इंफॉर्मेशन, उनको ये बताना है कि आप उनके इंफॉर्मेशन बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, मतलब किसी को लीक नहीं करेंगे जो भी आपकी, और उनको ये बात क्लियर करना है देयर इज़ नो रॉन्ग और राइट आंसर, कोई रॉन्ग रहे कोई सही गलत का कोई तस्वीर नहीं, आपने सिर्फ अपना ओपिनियन देना है. ऑनेस्ट आंसर आर आल्सो रिक्वेस्टेड, आपने पूरी ईमानदारी के साथ जो आप समझते हैं कोई सही गलत नहीं है, आपने वही आंसर देना है, इस तरह के इनकरेज करना है. एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चनर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, दिस ऑफर्स कंसाइज demonstration on how to carry on the business of responding to the questionnaire items. It is the main part of the questionnaire schedule to clearly separated from the मतलब ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या हो, बाकी उसे थोड़ा सेपरेट हो और वो अलग सा हो, और जो कंसाइज डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन हाउ टू कैरी ऑन द, और आपने किस तरह करना है वो सारे इंस्ट्रक्शन दिया हो. एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड द फुल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसर्चर के फुल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे दें एडमिनिस्ट्रेटर के, और मे इंक्लूड ए प्रोमिस दैट द कॉपी ऑफ द समरी ऑफ द फाइनल रिपोर्ट वुड बी सेंट टू द रिस्पोंडेंट ऑन रिक्वेस्ट. अगर आपकी रिक्वेस्ट अगर आप कहते हैं तो हम आपको जो कॉपी है आखिर में वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे. आखिर में थैंक यू में एंड द क्वेश्चनर के आखिर में आपने उनको शुक्रिया अदा करना है. तो करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चनर, यानी क्वेश्चनर के क्या अच्छे करेक्टर्स क्या है, गुड करेक्टर्स क्या है. इट डील्स विद द इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट टॉपिक्स, यानी किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करते हैं, इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट टॉपिक, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ज़रिए हम उसको पे डेटा कलेक्ट करेंगे और उसको फिर डेटा एनालिसिस करेंगे. इट्स सिग्निफिकेंट इज़ केयरफुली स्टार्टेड ऑन द क्वेश्चनर और इन द कवरिंग लेटर. इट्स सिग्निफिकेंट इज़ केयर स्टेट ऑन द क्वेश्चनर, इसके जो सिग्निफिकेंस है वो आप क्वेश्चनर पे लिखेंगे या इसके कवरिंग लेटर पे लिखेंगे. तीसरा, इट सिक्स ओनली दैट द डेटा विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्राम द सोर्स लाइक बुक्स, रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड. इट सिक्स ओनली दैट द डेटा विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्राम द सोर्स लाइक बुक, रिपोर्ट एंड, तो आपने वो डेटा, इट सिक्स ओनली दैट डेटा विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्राम द सोर्स, जो बुक वगैरह में जो रिपोर्ट है कहीं और नहीं मिलता है, उन पे आपने क्या करना है, क्वेश्चनर बनाना है. इट इज़ ए शॉर्ट, इट इज़ एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ये जितना हो सके शॉर्ट हो, ओनली लॉन्ग इनफ टू गेट द एसेंशियल डेटा. अगर बहुत ज़रूरी हो तो फिर लॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करना जितना हो सके शॉर्ट हो क्वेश्चनर. इट इज़ अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, नीट अरेंज एंड क्लियरली स्टेटेड एंड प्रिंटेड. ये अट्रैक्टिव हो, देखने में नीट अरेंज, अच्छी तरह अरेंज किया हो और क्लियरली स्टेटेड, और क्लियरली आप वहाँ पे लिखा हो और प्रिंट भी वाज़ेह नज़र आ रहा हो. 6, डायरेक्शन आर
डायरेक्शन आर क्लियर एंड कंप्लीट, डायरेक्शन जो क्लियर डायरेक्शन दे दें, कंप्लीट डायरेक्शन दे दें, हिदायत दे दें। इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर क्लियरफाइड, जो इम्पॉर्टेंट टर्म है उनको क्लियरफाई करें। 7 है द क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव विथ नो क्लूज हिंट्स आर सजेशन, क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें कोई क्लूज कोई हिंट वगैरह सजेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये नहीं था। क्वेश्चंस आर प्रेजेंटेड इन ऑर्डर फॉर सिंपल टू कम्प्लेक्स, यानी पहले सिंपल क्वेश्चन पूछें फिर कम्प्लेक्स की तरफ जाएं, शुरू में कम्प्लेक्स ना पूछें। डबल बैरल क्वेश्चन आर पुटिंग 2 क्वेश्चन इन 1 क्वेश्चन आर आल्सो अवॉइडेड, यानी एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन पूछने से अवॉइड किया जाए। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उसमें मेजर जो है ना अनस्ट्रक्चर क्वेश्चनर है, स्ट्रक्चर क्वेश्चनर है, सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चनर है। तो इनकी फर्दर जो कैटेगरी है वो हम एक एक करके आपको समझाएंगे। पहला है ओपन एंडेड या अनस्ट्रक्चर क्वेश्चनर, इसमें 4 इसकी सब क्वेश्चनर है। मैं कम्प्लीटली अनस्ट्रक्चर, थेमेटिक, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएट, सेंटेंस, स्टोरी और पिक्चर कंप्लीशन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चनर क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन गिवन an opportunity to the respondent to express their opinion in the free flowing manner. Open-ended questions given an opportunity to the respondent को क्या करते हैं? opportunity to express their opinion in the free flowing manner. Open-ended question में आपको respondent को choice उसकी मर्ज़ी पे छोड़ते हैं, उसको बाउंड नहीं करते हैं। These questions don't have predetermined set of responses and respondent is free to answer whatever he or she feels right. अच्छा, these questions don't have a predetermined set, पहले इन क्वेश्चन को पहले तैयार करके इनके ऑप्शन को प्रीडिटरमिन सेट नहीं करते हैं। एंड द रिस्पोंडेंट इज़ फ्री टू आंसर वट एवर ही फील्स दैट, जो रिस्पोंडेंट जो सही समझते हैं वो इजीली विदाउट एनी बाउंड वो आंसर दे सकते हैं। इट कैन हेल्प टू गेट ट्रू इंसाइटफुल एंड इवन अनएक्सपेक्टेड सजेशन, वो ट्रू और इंसाइटफुल एंड इवन अनएक्सपेक्टेड सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि ओपन एंडेड में कोई बाउंड नहीं करते हैं। क्वालिटेटिव क्वेश्चन फॉल अंडर दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में क्वालिटेटिव क्वेश्चन फॉल करते हैं। An ideal questionnaire should include an open-ended question at the end of the questionnaire and seeks feedback and suggestion for the improvement from the respondent. Ideal questionnaire would include, ideal questionnaire में क्या होना चाहिए? open-ended question होते हैं at the end of the questionnaire and seeks feedback लेते हैं, suggestion लेते हैं and improvement from the respondent से आप ideal questionnaire से आप feedback लेंगे के ज़रिए सजेशन लेंगे और इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। इस तरह फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियन, इसमें क्या है? फ्रीडम है ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियन, इसमें फ्रीडम है ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई बाउंड नहीं है रिस्पोंडेंट। नो कैपिंग और ऑप्शन, स्कोप टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन, इसमें आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेंगे क्योंकि आप बाउंड नहीं करते हैं रिस्पोंडेंट को। डेटा फॉर्म इस क्वालिटेटिव, इसमें क्वालिटेटिव डेटा के फॉर्म होंगे। डिफ़िकल्ट टू एनालिसिस कोडिंग स्टैटिस्टिकल, इसमें थोड़ी सी मुश्किलात आती है एनालिसिस करने में और स्टैटिस्टिकल कोडिंग में ओपन एंडेड में थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्टीज आता है। पहला है कंप्लीट अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन। कंप्लीट अनस्ट्रक्चर क्या है? सच क्वेश्चन वर आस्क ओपनली टू गेट ओपिनियन और व्यू अबाउट द एस्पेक्ट, यानी इसमें सच क्वेश्चन वर आस्क ओपनली, इस ओपनली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं टू गेट ओपिनियन व्यू, उस हवाले से आप ओपिनियन लेंगे ओपनली। तो मसलन इस तरह के सवाल, सजेस्ट योर ओपिनियन टू प्रोमोट
हेल्दी लाइफस्टाइल इन पाकिस्तान और इंडिया, इस तरह आप अपने ओपिनियन दे दें टू प्रोमोट करने के हेल्दी लाइफस्टाइल। इस तरह के बहुत ज़्यादा मतलब फ्री हैंड देते हैं रिस्पोंडेंट को। थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इसमें क्या होते हैं, दिस क्वेश्चनर सीक्वेंस ऑफ पिक्चर शोज द रिस्पोंडेंट इन सेम ऑर्डर for same duration and ask the following question on every pictures as। मतलब आप इसमें इस तरह के क्वेश्चनर में सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर शोज रिस्पोंडेंट को पिक्चर दिखाएंगे इन सेम ऑर्डर और सेम ड्यूरेशन में एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन एवरी पिक्चर, और आप रिस्पोंडेंट से पूछेंगे व्हाट हैपन्स, क्या हुआ है, व्हाट लेट अप द सिचुएशन में क्या हुआ है, इस तरह के व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ वुड बी, आउटकम क्या होंगे, एंड व्हाट आर द कैरेक्टर्स वुड बी थिंकिंग एंड फीलिंग, क्या फील कर रहे हैं उससे। आप इस तरह के पिक्चर दिखा के आप रिस्पोंडेंट से उनकी ओपिनियन पूछते हैं। मतलब ये पिक्चर देंगे, वो हर रिस्पोंडेंट अपनी माइंड सेटअप के अपनी थॉट के मुताबिक उसका आंसर देंगे। तीसरा है वर्ड एसोसिएशन क्वेश्चन, इसमें वर्ड आर प्रेजेंटेड एंड रिस्पोंडेड मेंशन एंड फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू माइंड। वर्ड्स आर प्रेजेंटेड, वर्ड्स प्रेजेंट करते हैं, दैट रिस्पोंडेंट मेंशन द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू द माइंड। मतलब कोई भी वर्ड आपको जो है वर्ड खुद एक किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम की बात आप सुने तो टेंशन सा फील होता है, ऐसा तासुर होता है, मादर तो लव, इस तरह के वर्ड खुद जो है ना प्रेजेंट करता है, रिस्पॉन्ड करता है समथिंग। फोर्थ वन है सेंटेंस, स्टोरी और पिक्चर कंप्लीशन, द रिस्पोंडेंट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सेंटेंस। रिस्पोंडेंट जो है ना कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सेंटेंस को क्या करेंगे, फिल करेंगे। स्टोरीज आर राइट एंड एम्प्टी कन्वर्सेशन इन द पिक्चर, और एम्प्टी कन्वर्सेशन को पिक्चर के मदद से उनको कंप्लीट करेंगे। ये तो हुआ ओपन एंडेड क्वेश्चन। हम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लोज एंडेड और स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। इसकी 5 काइंड्स है, डायकोटोमस, मल्टीपल चॉइस, स्केल क्वेश्चन, मैट्रिक्स, कंटिजेंसी। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चनर क्या है? क्लोज एंडेड क्वेश्चनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वेयर रिस्पोंडेंट आर रिस्ट्रिक्टेड टू चूज among any of the given multiple choice answer are known as closed format or close ended question। यानी मल्टीपल चॉइस देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेयर द रिस्पोंडेंट आर रिस्ट्रिक्टेड, इसमें रिस्पोंडेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है टू चूज एनी ऑफ द गिवन मल्टीपल चॉइस। आप कोई भी जो आपने दिया उनमें से एक चुनना है। ये सर ओपन एंडेड में नहीं है जो उनको अपनी फ्री हैंड दे, इसमें 4, 5 या 3 ऑप्शन देते हैं, उसमें से उन्होंने एक को चूज़ करना है। आंसर known as format close ended question। there is no fixed limit as how many multiple choice should be given। इसमें ऐसा फिक्स नहीं है कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना है। द नंबर कैन बी इवन और ओड हो सकता है, ज़्यादा 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो फिक्स नहीं है। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ इंक्लूडिंग क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन इन योर क्वेश्चनरी डिज़ाइन is the performing preliminary analysis। These questions are ideal for calculating statistical data and percentages। ये क्वेश्चनर जो है ना क्या होता है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और परसेंटेज निकाल सकते हैं, आंसर सेट इज़ नोन और आंसर निकाल सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स टू efficiently track their opinion about the product, service and company over time। और ये इजीली मतलब रिस्पोंडेंट से क्लोज एंडेड क्वेश्चनर के ज़रिए आप फीडबैक ले सकते हैं। इसमें लिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस ओपिनियन, लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है, इसमें फ्रीडम लिमिटेड है
वो रिस्पोंडेंट अपनी मर्ज़ी से कभी हो सकता है 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन के हार्ड के ओपिनियन देना चाहता है, वो इस में नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो रिस्पोंडेंट आर बाउंड कीपिंग ऑफ द ऑप्शन नो थम रूल फिक्स नंबर ऑप्शन डेटा फॉर्म इज क्वांटिटेटिव easy to analyze coding statistical scope to getting extra information is very less। इसमें ये क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं और इसमें एनालिसिस करना इजी है। जिस तरह ओपन एंडेड में उनका एनालिसिस करना मुश्किल था, कोडिंग मुश्किल था, लेकिन क्लोज एंडेड में एनालिसिस करना भी इजी है, स्टैटिस्टिकल कोडिंग देना भी इजी है। और स्कोप टू गैदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी लेस, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलेंगे क्योंकि आपने खुद बाउंड किया है ऑप्शन, वो रिस्पोंडेंट खुद से नहीं दे सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, पहला है डाइकोटोमस क्वेश्चन। दीज आर सिंपल क्वेश्चन दैट आस्क रिस्पोंडेंट टू आंसर इन यस और नो। इसमें सिंपल क्वेश्चन है, इसमें यस और नो इस तरह के सवालों का जवाब देना होता है रिस्पोंडेंट को। One major drawback with the dichotomous question is that it cannot analyze the answer between yes and no. There is no scope for the middle perspective, यानी yes और मिडिल के बीच को आप एनालिसिस नहीं कर सकते। इसके हट के भी दे सकते हैं, कुछ बिल्कुल यस भी नहीं कहते हैं, नो भी नहीं, उनका दरमियाना जो ओपिनियन होता है वो इसमें एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। बस इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डू यू लाइक द प्रोडक्ट ऑफ एबीसी कॉरपोरेशन, या यस या नो। इसके अलावा आप कोई दूसरा राय नहीं दे सकते हैं डाइकोटोमस क्वेश्चन में। इस तरह के और दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन हैज़ 2 पॉसिबल रिस्पोंडेंट ओनली। 2 पॉसिबल रिस्पोंडेंट यस नो हो या ट्रू फॉल्स हो या एग्री या डिसएग्री हो। मसलन प्लीज़ इंटर योर जेंडर, आपके जेंडर इंटर करें, या मेल या फीमेल 2 ऑप्शन है, लेकिन इससे हट के थर्ड जेंडर भी होते हैं, उसको आप नहीं पुट कर सकते हैं, उसको इस तरह हम उसको एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। क्लोज एंडेड मल्टीपल चॉइस, व्हेन ऑल रिस्पोंडेंट चूज आर नोन, व्हेन द क्वेश्चनर क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर डिजायर। अगर क्वांटिटेटिव